कोरोना के समय राजस्थान के लिए काम किया, उसके लिए मैं चीफ मिनिस्टर और राजस्थान की सरकार को बधाई देता हूं। मगर आज मैं यहां कृषि के मुद्दे पे बात करने आया हूं। कोरोना के समय जब देश कठिनाई से निकल रहा था, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, व्यापारी सब कठिनाई से निकल रहे थे, उस बीच हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने 3 कानून लागू किए, बिना किसी से पूछे, बिना किसी को बताया, जल्दी से जल्दी उन्होंने कानून को पार्लियामेंट में पास कर दिया। मैं आज आपसे इन कानूनों के बारे में बात करने आया हूं। देखिए, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे बड़ा व्यापार कृषि का बिजनेस है। इसमें करोड़ों लोग काम करते हैं। ये सिर्फ किसानों का नहीं, इसमें किसान है, छोटे दुकानदार, मजदूर, व्यापारी, मंडी में लोडर, अड़तिया, करोड़ों लोग कृषि के धंधे में काम करते हैं। और ये धंधा 40 लाख करोड़ रुपए का धंधा है, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। मगर इस बिजनेस में और हिंदुस्तान की बाकी बिजनेसेस में फर्क है। बाकी बिजनेसेस में एक या दो उद्योगपति कंट्रोल करते हैं। टेलीफोन का बिजनेस देखिए, मोबाइल का बिजनेस देखिए, उसमें आपको एक या दो लोग दिखेंगे। गाड़ी का बिजनेस देखिए, उसमें आपको एक या दो लोग दिखेंगे। ये ऐसा बिजनेस है, ऐसा धंधा है जिसको करोड़ों लोग चलाते हैं और ये किसी का नहीं है। ये एक ही बिजनेस है जो भारत माता का बिजनेस है, पूरे देश का बिजनेस। ये भारत माता का बिजनेस है और इसमें हिंदुस्तान के 40% लोग भागीदार हैं। ये हिंदुस्तान के 40% लोगों का बिजनेस है। और ये लोग क्या करते हैं? ये लोग भारत माता को, इस पवित्र देश को भोजन देते हैं। कोई खेत में काम करता है तो कोई मंडी में, कोई अनाज को, फल को, सब्जी को दुकान में बेचता है, छोटी सी दुकान में, तो कोई रेडी पटरी वाला शहरों में बेचते हैं। तो ये जो धंधा है, ये 40% हिंदुस्तान की जनता का धंधा है। और कांग्रेस पार्टी ने कोशिश की है आजादी से आज तक कि ये धंधा 40% लोगों के हाथ में रहे। ये धंधा किसी
भारत माता को जबरदस्त चोट लगे। इसलिए हम कृषि के बिजनेस की रक्षा करते हैं। इसीलिए हमने हरित क्रांति में आपको एमएसपी, इसलिए हमने हिंदुस्तान के किसानों को बीज दिलवाया, इसीलिए हमने आपको यहां पानी दिलवाया, क्योंकि हम जानते हैं कि ये 40% लोगों का धंधा है। और ये सिर्फ धंधा नहीं है, ये हिंदुस्तान का शॉक अब्जॉर्बर है। कोई भी मुश्किल आती है तो कृषि का बिजनेस, ये 40% लोग शॉक अब्जॉर्बर का काम करते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं और गर्व से मैं ये कहता हूं, जब कोरोना था सारे बिजनेस बंद हो गए। हिंदुस्तान की रेलवे बंद हो गई, मगर कृषि का धंधा बंद नहीं हुआ। किसान ने काम करना बंद नहीं किया, मजदूर ने काम करना बंद नहीं किया, छोटे दुकानदार ने काम करना बंद नहीं किया। और प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के समय किसान ने हिंदुस्तान को बचाया। किसान ने, मजदूर ने, छोटे दुकानदार ने शॉक अब्जॉर्बर का काम किया। और जब आप लोग शॉक अब्जॉर्बर का काम कर रहे थे, जब आप कोरोना से टक्कर ले रहे थे, तो नरेंद्र मोदी जी ने 3 कानून लागू किए। समझना सरल है, मगर पता नहीं क्यों मीडिया में, टीवी में कानूनों के बारे में कोई कहता है। पहला कानून कहता है कि हिंदुस्तान में कहीं भी कोई भी बड़ा उद्योगपति अनाज, सब्जी और फल खरीद सकता है। अब आप भी मुझे बताइए, अगर कोई भी कहीं भी कितने की खरीद कर सकता है, तो फिर इस मंडी की क्या जरूरत? इस मंडी की क्या जरूरत? भाइयों बहनों, किसानों, मजदूरों, पहले किसान कानून का लक्ष्य मंडियों को खत्म करो, मंडियों को बंद करो। पहले कानून का लक्ष्य हिंदुस्तान में सिर्फ एक व्यक्ति को फल, सब्जी और अनाज बेचने का अधिकार होना चाहिए। दूसरा कानून कहता है जितना भी अनाज, जितना भी फल, जितनी भी सब्जी हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों को स्टोरेज में डालना हो, वो डाल सकते हैं। जितने भी समय वो अपने गोदाम में अनाज, सब्जी, फल रखना चाहे वो रख सकते हैं। 1 लाख टन, 10 लाख टन, 1 करोड़ टन, जितना भी वो रखना चाहते रख सकते हैं।
के लिए सही दाम नहीं मिलेगा। और जब वही किसान कंज्यूमर बैंक के दुकान में अपना ही अनाज खरीद के जाएगा, अपनी ही सब्जी, अपना ही फल खरीद के जाएगा, तो उद्योगपति मार्केट से अनाज, फल, सब्जी अपने गोदाम में लेगा और किसान को महंगा अनाज, महंगा फल, महंगी सब्जी खरीदनी पड़ेगी। फायदा किसको होगा? किसान को नहीं, मजदूर को नहीं, मिडिल क्लास को नहीं, कंज्यूमर को नहीं, छोटे दुकानदार को नहीं, हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों, भाइयों बहनों, बात समझ लीजिए। ये जो धंधा 40% लोगों का धंधा है, इसको नरेंद्र मोदी जी 2 लोगों के हवाले करना चाहते हैं, इसीलिए ये 3 कानून बनाए गए हैं। अब सुनिए तीसरे कानून की बात। तीसरा कानून कहता है कि अगर किसान अरबपति के सामने अपने अनाज, अपनी सब्जी, अपने फल के लिए सही दाम मांगना चाहता है, तो इसके लिए वो अदालत में, कोर्ट में नहीं जा सकता है। तीसरा कानून भाइयों बहनों, किसानों, किसान से न्याय का हक छीनने का कानून है। पहला कानून मंडी को मारने का, दूसरा कानून जमाखोरी शुरू करने का, और तीसरा कानून किसान का जो हक है अदालत में जाने का, न्याय मांगने का, उसको खत्म करने। यह लक्ष्य है 3 कानूनों का। और जिस दिन ये कानून लागू हो गए, मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूं, ये जो धंधा 40% लोगों का है, 40 लाख करोड़ रुपए का धंधा, व्यापारियों का, रेली पटरी वालों का, किसानों का, मजदूरों का, लोडर्स का, ये पूरा का पूरा धंधा 2 लोगों के हाथ में चला जाएगा। मेरी बात याद रखिए, 2 लोगों के हाथ चला जाएगा। ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये हिंदुस्तान का आंदोलन है। किसान ने सिर्फ अंधेरे में दौलत दिखाई है, अंधेरे में किसान ने दिया जलाया है, मगर ये गलत करने में मत रहिए, सिर्फ किसान को नुकसान नहीं होने वाला है, मिडिल क्लास को नुकसान होगा। आपको ज्यादा महंगा माल खरीदना पड़ेगा, रेडी पटरी वालों को होगा, छोटे दुकानदारों को होगा। आज आपका जो माल आप बेचते हो, सड़कों पर
नहीं शुरू हुआ। पहली जो नोटबंदी थी, याद रखिए, शॉप ऑब्जर्वर में कौन काम करते हैं? किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार। नोटबंदी ने उनके जेब से पैसा निकालकर हिंदुस्तान के सबसे अमीर उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया। पहली चोट नोटबंदी। दूसरी चोट जीएसटी, 5 अलग-अलग टैक्स, 28% टैक्स। एक बार फिर छोटे व्यापारियों को, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस को चोट मारी। उनसे जो पैसा लिया वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े 2-3 उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया। उसके बाद कोरोना में मजदूर घर जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने बिना किसी को बताए लॉकडाउन कर दिया। मजदूर घर जाते हैं, हाथ जोड़ के नरेंद्र मोदी जी से कहते हैं हमें बस का टिकट दे दीजिए, ट्रेन का टिकट दे दीजिए, 100-200 रुपए। नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं नहीं दूंगा, मर जाओ, कट जाओ, पिस जाओ, मगर मैं नहीं देने वाला हूं। मैं तो सिर्फ अपने 2-3 उद्योगपति मित्रों को कर्जा माफ करके 1,50,000 करोड़ रुपए दूंगा। क्या मतलब है? नोटबंदी में मारा, जीएसटी में मारा, कोरोना में मारा और अब पूरे ढांचे को खत्म करने में लगे। और फिर कहते हैं मैं बातचीत करना चाहता हूं। बातचीत किसकी? आप बातचीत करना चाहते हैं, कानून रद्द कीजिए और जाके जितनी आपने किसानों से बातचीत करनी है कर लीजिए। और कल मैंने पार्लियामेंट में भाषण दिया, मुझे एक बात समझ नहीं आई, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने कल पार्लियामेंट में भाषण दिया, 20-25 मिनट मैंने बोला और मैंने एक चीज देखी कि लोकसभा में आमतौर से क्या होता है, कोई भी शहीद होता है तो उनका आदर किया जाता है, 2 मिनट मौन रखा जाता है। कोई एमपी बनते हैं, कोई नेता बनता है, पूरा पार्लियामेंट 2 मिनट ऐसे शांत हो जाता है। सेना के लोग बनते हैं, शहीद होते हैं। अभी चाइना ने हमारे जवानों को शहीद किया, लोकसभा में हम 2 मिनट मौन रखे। तो मैंने देखा कि हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में वो 200 किसान जो शहीद हुए उनके लिए 2 मिनट मौन नहीं रखा। मैंने बात देखी तो कल अपने भाषण में मैंने कहा कि आप नहीं करना चाहते, मैं समझता हूं। भाषण के बाद मैं 2 मिनट मौन रखना चाहता हूं और मैं खड़ा हो गया और मैंने सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कहा कि देखिए पार्टी की बात नहीं है,
उनको किसानों की बात